लखनऊ का एक समाचार इस समय सोशल मीडिया और मीडिया में बहुत छाया हुआ है। मामला है शादी में खाना को लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों पर आरोप लगता है। मीडिया में विश्वविद्यालय की तरफ से कोई ना बयान जारी होता है, ना कोई बाइट आती है, लेकिन शादी वाले घर की तरफ से विभिन्न तरह की जानकारी पुलिस को दी जाती है। विश्वविद्यालय के छात्रों पर आरोप गंभीर लग जाते हैं और केस दर्ज हो जाता है। एक पक्ष है जो मीडिया से बिल्कुल दूर है, दूसरा पक्ष है जिसकी सारी जानकारी मीडिया में पल पल आ रही है। तो इसी मुद्दे को पर प्रकाश डालने के लिए हम इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय में आए हैं और उन हॉस्टल्स और छात्रों से बात करेंगे, जानेंगे इस पूरे मुद्दे में उनका क्या पक्ष है, उनका कहना क्या है और वो क्या सोचते हैं। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम खरवार है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय एमए समाज छात्र का छात्र हूँ और मैं उसी छात्रावास का निवासी हूँ जिस छात्रावास में किस छात्र के साथ ये घटना हुई है। पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ वो पूरा मुद्दा क्या था और उस दिन हुआ क्या था और आप किधर थे? मैं छात्रावास के अंदर ही था और जो छात्र के ऊपर प्रताड़ना की गई, जिस छात्र को मारा गया, उसका व्यक्तिगत चरित्र बहुत ही साफ है, संपन्न परिवार का व्यक्ति है और बहुत ही सरल स्वभाव का। उसके साथ मेरी कई बार वार्ता भी हुई है। वो जब प्रकरण ऐसे शुरू हुआ कि वो अपने दीदी के मेहंदी सेरेमनी से वापस लौट रहा था, तो अचानक आईटी चौराहे से लगभग 200 या 250 कदम पीछे उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया। वो गाड़ी को ले जाते हुए पेट्रोल पंप के पास ले जा रहा था, तभी अचानक वहाँ एक रामाधीन मैरिज हॉल है, वहाँ से बारात आ रही थी और बारात में कई प्रतिक्रियाएं चल रही थी। कई लोग मदिरा का सेवन भी किए हुए थे और अजीब तरीके का व्यवहार था। तो वहाँ से वो गुजरा ही, तभी अचानक कुछ व्यक्तियों द्वारा उसे बारात के अंदर खींचकर और इतनी बुरी तरीके से मारा कि उसको मारते मारते अधमरा कर दिया। और जब इसकी जानकारी हमारे हॉस्टल में पड़ी तो हम सारे हॉस्टल के साथी उसे बचाने के लिए वहाँ पहुँचे, लेकिन पहुँचने के पहले ही वहाँ ऐसा प्रकरण तैयार हो गया था कि मीडिया वहाँ पहले से आ चुकी थी, पुलिस वहाँ पहले से आ चुकी थी और ऐसा साबित कर दिया गया कि छात्र ही दोषी हैं, जबकि उधर की कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई जा रही है। कैमरा भी वहाँ का नहीं दिखाया जा रहा है, ना कि उधर कार्रवाई हो रही है। जो भी कार्रवाई हो रही है सिर्फ छात्रों के ऊपर हो रही है और इसको लेकर कल लखनऊ विश्वविद्यालय में भी हम छात्रों ने एकजुट होकर धरना भी किया। एडीसीपी लखनऊ को इस पर ज्ञापन भी दिया है और ज्ञापन का मुख्य विषय है कि दोनों तरफा जांच हो, एक तरफी कार्रवाई ना हो। छात्र अगर दोषी हैं तो अगर बारात भी दोषी है, अगर उस तरीके से कार्रवाई हो रही है तो दो तरफा कार्रवाई हो। मतलब आपका ये कहना है कि जो पुलिस कार्रवाई कर रही है वो एक पक्ष पर कर रही है, दूसरी की बात सुन ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल, हमारे पास मुकदमे का नोटिस भी आ गया। उसमें बताइए संगीन धाराओं में मुकदमा आप दर्ज कर रहे हैं। एक छात्र जो कि पढ़ने लिखने वाला छात्र, उसके ऊपर लूटपाट का व्यवहार का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं आप, इतने संगीन मुकदमे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा स्टेप बाय स्टेप, उस दिन आप जब हॉस्टल में थे तो आपको क्या सूचना मिली? किसने सूचना दी? कोई छात्र आया, आपका विद्यार्थी आया? उन्हीं के बीच का एक छात्र, जो छात्र मार खा रहा था, उन्हीं के बीच का एक साथी ने हमें फ़ोन किया। हम सभी साथी उसे बचाने के लिए वहाँ पहुँचे, तभी हमारे ऊपर आकस्मिक हमले किए गए, जबकि हमारे तरफ से कोई हमला नहीं किया गया है। मीडिया द्वारा नैरेटिव क्या चलाया जा रहा है कि छात्रों द्वारा बम फेंका गया, जबकि आप किसी हॉस्टल में चले जाइए, अगर किसी हॉस्टल में किसी प्रकार का भी कोई गलत सामान या फिर बम या कोई किसी प्रकार का आकस्मिक सामान मिलता है तो जानकारी दीजिए, लेकिन प्रवोस्ट को पूरी जानकारी है कि छात्रों ऐसा नहीं कर सकते। और मैं एक चीज़ समझना चाहूँ, क्या कोई वो मैरिज जो हॉल था और ख़ासकर जो वहाँ का वातावरण था, या वो लोग जिनके साथ ये हादसा हुआ है, आप लोगों का घटना घटी है, क्या वो लोग पहले से कोई परिचित था या कोई ऐसी कोई लड़ाई हुई हो या कभी मनमुटाव हुआ, ऐसा कुछ? कोई ऐसी पहले कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी, ना किसी एक व्यक्ति द्वारा। और ये शादी के जो माहौल है उसको राजनीतिक बनाया जा रहा है। उसमें एक राजनेता जो अपनी रोटी सेकने के लिए, अपना व्यवहार बनाने के लिए, लखनऊ में वो चुनाव भी लड़ने वाले हैं, उसको व्यवहार बनाने के लिए सब प्रतिक्रिया कर रहे हैं, लेकिन ये जान नहीं रहे हैं कि छात्रों के बदौलत ही वो चुनाव भी लड़ेंगे और आने वाले समय में संसद में जहाँ भी बैठना बैठेंगे। लेकिन अगर छात्रों के ऊपर प्रताड़ना हुई तो छात्र एकजुट होकर एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हमारे साथ और भी छात्र हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राणा सुधांशु। आप भी उसी हॉस्टल में रहते हैं? नहीं, मैं हॉस्टल का नहीं हूँ, लेकिन मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। अच्छा, क्या आपको क्या जानकारी मिली और कैसे जानकारी इस घटना की लगी? मैं रात में, जब ये घटना रात की थी, तो जब मैं रात में खाना पीना खा के वही लगभग हम लोग सो गए थे, तो एक मैसेज व्हाट्सएप पे आता है, ग्रुप पे आता है कि एक साथी छात्र को बारातियों ने बुरी तरीके से मारा है। उसकी मतलब अधमरी हालत हुई, लगभग मरने हो चुका है।
तो हमें जब ये घटना की सूचना मिली तो फिर हमने जो वहाँ के जैसे थे भैया ही थे, मैंने उनसे घटना की मतलब पूछा तो बताया गया कि जो है मतलब वो छात्र वहाँ से मतलब लौट रहा था, वो आईटी से होकर गुजर रहा था, उधर से बारात जा रही थी, लोग अपना नाच गाना जो भी कर रहे थे। तो क्या हुआ, किसी मतलब कोई पैर पे चढ़ा कि टच हुआ, क्या हुआ, उसको खींच करके उन लोगों ने इतना मारा उसके, मैं आपको एक दिखाता हूँ वीडियो हाँ ये देखिए, वो मैं आपसे बाद में ये ले देखिए लूँगा। आप कैमरा पे देखिए, ये इस तरीके से इसके, ये देखिए सर पे कितने टाके लगे हैं, आप देखिए सर पे कितने टाके लगे हैं, आंख देखिए उसकी फोड़ दी गई है, गाल पे देखिए, गले पे देखिए कितनी चोटें लगी हैं। तो इस तो फिर जब पता चला कि जो है हमारे साथी छात्र को पीटा गया है, फिर इसके बाद जब सब लोग छात्रावास से जाते हैं उस साथी के अपने बचाव के लिए कि भाई क्यों इस तरीके से, क्यों किसी की जान लेने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी एक कहानी अलग से चलाई जाती है कि छात्र खाना खाने आए थे हॉस्टल में, हॉस्टल के छात्र खाना खाने आए थे और रोका गया, इस वजह से इन लोगों ने मारपीट की और तोड़फोड़ की। ये बताइए आप मैरिज हॉल का एक भी कैमरा दिखाइए जहाँ पर छात्र खाना खा रहे हो या फिर तोड़फोड़ कर रहे हो, या फिर छात्रों ने कुछ फेंका हो या फिर तोड़फोड़ की हो, मारपीट की हो, आप दिखाइए। एक आरोप लगाते हैं कि महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ और जो भी बुजुर्ग थे उन सबके साथ छेड़छाड़ की और लूट की। मैं कहता हूँ पुलिस भी 10 मिनट के अंदर पहुंच गई, आईटी चौराहे पर भी पुलिस थी, आईटी चौराहे पर हमेशा पुलिस रहती है और पूरे रामाधीन तक लगभग पुलिस रहती है। 10 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच गई। अगर किसी से कुछ बरामद किया हो तो आप बताएं, सिर्फ झूठे आरोप लगा रहे हैं, छात्रों को आप आतंकवादी साबित कर रहे हैं, बम मार दिया, बम कहाँ से छात्र लेकर आएंगे, आपने गोली फायरिंग करी, आप कहाँ से बंदूक लेकर आएंगे छात्र। और मैं कहता हूँ कि ये लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों, मुझे अपने साथियों पर पूरा भरोसा है, लखनऊ विश्वविद्यालय एक प्रतिष्ठित संस्थान है, यहाँ के पढ़ने वाले छात्रों में इतनी संवेदना होती है, किसी महिला, बच्चे या बूढ़े के साथ या फिर ये उपद्रव खुद से कभी शुरू करते नहीं हैं। मुझे अपने साथी पर पूरा भरोसा है। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, लोगों के जो है इन्फ्लुएंस से, राजनेताओं के इन्फ्लुएंस से जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है छात्र के खिलाफ पूरे विश्वविद्यालय, एंटी जो है एक मतलब छात्र की एक मानसिकता, आप सोचिए क्या उसकी मानसिकता हो गई होगी इस समय, बिना गलती के वो पिटा, फिर इसके बाद उसे पूरी मीडिया, नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया उसे आतंकवादी साबित करने में जुटी हुई है, पुलिस भी उसी के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई कर रही है। तो आप बताइए अगर वो छात्र पर इससे मतलब उसका अगर मनोबल टूटता है, अगर वो पूरी तरीके से बिखर जाता है, तो आने वाले समय में उसकी आप मनोदशा समझिए, वो अगर ना भी अपराधी बनना चाहेगा तो वो अपराध उसके साथ हुआ तो अपराधी बन जाएगा। ये तमाम छात्र थे जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर बात की, लेकिन एक प्रश्न है जो बहुत गंभीरता से उठाया जा सकता है कि वो खाना खाते क्या फ़ोटोज़ बाहर आईं? क्योंकि पूरे मैरिज हॉल में कई सारे कैमरे लगे होते हैं। महिलाओं से छेड़खानी का जो आरोप लगा, क्या छेड़खानी करते हुए बच्चे दिखे? और एक चीज़ है जो बताया गया कि घटना की शुरुआत कैसे हुई कि बाइक से निकल रहे थे, वहाँ डांस हो रहा, बहस हुई और हो सकता है इसी ने घटना ने बड़ा रूप ले लिया। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद है। जी, विश्वविद्यालय का क्या छात्र कहना चाहेंगे इस घटना पर? हूँ। देखिए, जब सच्चाई आने से पहले ही मीडिया ट्रायल में छात्रों को दोषी साबित कर दिया गया, वहीं से मामला कॉन्स्पिरेसी का लग गया। भाई मीडिया आजकल कहानी बनाने में, जो बड़ी मीडिया हाउस है, जब वो कहानी बनाने में पर्याप्त हैं, लगातार कहानी बना के परोसा जा रहा है देश और विदेश के तमाम मुद्दों पे, और पुलिस भी कहानी बनाने में एक्सपर्ट हो गई है आजकल। उसी का एक जीता जागता उदाहरण है लखनऊ विश्वविद्यालय का ये कांड, जहाँ पे छात्र मतलब जितने दोषी दिखा दिए गए हैं, मतलब छात्र के 14 टाके लगे हैं, उसी के ऊपर एफआईआर हो रही है, और जिन्होंने 14 इतना मारा कि उसके 14 टाके लगे, उसके ऊपर किसी तरह की एफआईआर नहीं हो रही है, पता ही नहीं चल रहा है। 250 अज्ञात छात्रों पे मुकदमा दर्ज किया गया है 6 धाराओं में, उसमें लूट डकैती की भी धाराएँ हैं। बताइए, अगर आप ये कह रहे हैं, मीडिया चला रही है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ठीक है, तो कोई खाने जाएगा तो जाएगा, उसकी किसी की इतनी हिम्मत है कि 5 छात्र जिन पर लूट के मुकदमे दर्ज आप कर रहे हो, किसी की इतनी हिम्मत और हैसियत है कि 5 लोग 200-250 के बीच में जाके, और गहने कहाँ रखे होते शादियों में? गहने रखे होते सबसे सुरक्षित कमरे में, वहाँ जाके लूट के ले आ रहे गहने। क्या आसपास चलते हुए गहने छीनते हुए जा रहे थे लड़के? दो ही चीज़ हो सकती है, सुरक्षित कमरे में गहने होते हैं, या फिर सामान होता है, या फिर लोगों के बीच में होता है। 250 लोगों के बीच में 5 लोग किस तरह लूट कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। और अगर इसका मुकदमा दर्ज हुआ है तो ये जिसने विवेचना करके, मुकदमा अभी विवेचन बाकी है, उसने लिखा, उसको भी सोचना चाहिए कि कम से कम ऐसा स्क्रिप्ट तैयार करें जो धरातल पर मतलब सच्चाई के नज़दीक हो, लेकिन ये नज़दीक भी नहीं, बहुत दूर है। क्या लगता है पुलिस किसी दबाव में आकर ये काम कर रही है? बिल्कुल दबाव में कर रही है। देश के बड़े नेता के सुपुत्र जो उनकी गद्दी पे बैठने वाले हैं, उनके दबाव में आ रही है, और जो यहाँ के लखनऊ के महानगर
के मतलब भाजपा के नेता हैं उनके दबाव में काम कर रही है। और सिर्फ यही है कि राजनीति अपनी अपनी से की जा रही है इस मामले को बढ़ा के। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं था वो इस मामले के माध्यम से लगातार मीडिया में उछल रहा है, नाम उछल रहा है, उसको ये एंजॉय कर रहा है। अगर घटना हुई, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि आप अगर एक पक्ष ये कह रहा है समाज का कि ये गलत किया, तो हम कह रहे हैं ठीक है, आप मान ले कि छात्रों की तरफ से गलती हो गई, छात्र ही तो थे, खाना ही तो खाया था, खाना खाने के लिए क्या इतना मारोगे, 15 मिनट बाद के मारोगे? नहीं, आपका ये कहना है अगर ये बात मान ली जाए कि छात्र वहाँ खाना खाने गए थे तो कोई अपराधी नहीं थे, एक दोनों पक्ष को सुनना चाहिए, उस हिसाब से कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए, ना कि एक पक्ष के दबाव में आकर। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर छात्र अपराधी मतलब खाना खा लिए हैं, आपने उसको अपराधी साबित कर, आपको मारने का अधिकार किसने दे दिया? सबसे पहली बात, आप पुलिस को सूचित करते हैं। अगर आप दूसरे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसने छेड़खानी की माँ बहनों के साथ, फिर भी आपको मारने का अधिकार किसने दे दिया? आप मतलब कि आप पुलिस बुलाते हैं। अगर आप इस नैतिकता के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, तो आप उसे वही नैतिकता आपको मतलब कि नंगा कर दे रही है कि आपने एक छात्र को उठाया, बाद के 15 मिनट मारा, 15 मिनट बाद मारने के बाद आपके पास कोई नैतिकता नहीं बच जाती। देखिए, एग्रेशन होता है, कोई हमारी बहन बेटियां जाएं, अगर कोई ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो छेड़खानी कर रहे हैं, तो हम धक्का देंगे, 2-4 थप्पड़ मार के भगा देंगे। लेकिन एकदम पूरा माहौल बना के उसको उठा के 15 मिनट मार रहे हैं, ऐसा आप सभ्य व्यक्ति नहीं करेगा। तो जिसके चरित्र में गुंडाई है उसने गुंडाई की है, और उसको बचा रहे हैं देश के एक बड़े नेता के सुपुत्र और महानगर के भाजपा जो उपाध्यक्ष हैं, वो अपनी खुद की रोटी सेक रहे हैं। नहीं, उन्हें क्या फायदा है? क्यों, छात्रों से क्या दुश्मनी थी? क्या कोई दुश्मनी नहीं थी, बस एंजॉय कर मौके रहे हैं। पर चौका मारा है? हाँ, एंजॉय कर रहे हैं, ये जो फेम मिल रहा है, नाम उछल रहा है, उसको एंजॉय कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम हर्षित शुक्ला है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को ये लेकर? जो मुद्दा हुआ है रामाधीन इंटर कॉलेज में, जो शादी हो रही थी उस दिन, और जो बाराती आए हुए थे, और लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रावास के छात्रों के बीच में जो संघर्ष देखने को मिला है, ये बात उस दिन पूरी मीडिया में उछली और त्वरित कार्रवाई भी हुई। पुलिस ने छात्रों पर एक तरफा कार्रवाई की है, जैसा कि देखने को मिल रहा है। सैकड़ों अज्ञात छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। लेकिन अभी तक आपने मीडिया में एक भी खबर नहीं सुनी होगी कि जो बाराती पक्ष के थे उनकी तरफ से उनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई हो। एक भी मुकदमा उस तरफ नहीं हुआ है। और ये जो पुलिस है इस पे मतलब लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र, उन्हें एक आसान टारगेट दिखा तो उन्होंने इन पे कार्रवाई कर दी। जो कुछ नेता हैं, या मैं उनका नाम नहीं लूँगा, कुछ नेता हैं यहाँ, देश के कुछ बड़े नेता हैं, उनके रिश्तेदार, और कुछ यहाँ भाजपा के महानगर के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी रहे हों, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। और तो उनके दबाव में आकर पुलिस ने जो काम किया है ये बिल्कुल गलत है। और मीडिया भी एक तरफा दिखाया है, मीडिया ने भी एक तरफा नैरेटिव चलाया कि जो छात्रावास के छात्र थे वो वहाँ मुफ्त का खाना खाने गए और वहाँ पे छेड़खानी कर दी, जो कि स्क्रिप्टेड है। साफ साफ ये मतलब छात्रों को ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती हमारे विश्वविद्यालय के अंदर कि वो जाके किसी की माँ बहन के साथ छेड़खानी करेंगे। तो जो दिखाया जा रहा है कि छात्रों ने वहाँ जाके महिलाओं से छेड़खानी की, लूटपाट की है, ये बिल्कुल गलत है। जो मीडिया ने दिखाया कि बारातियों के साथ वहाँ बारातियों में जो भी थे रिश्तेदार थे, उनके दूल्हा दुल्हन के दूर दूर के रिश्तेदार थे, उनका जाकर के इंटरव्यू ले रही है। एक भी मीडिया वाला मैंने ऐसा नहीं देखा, मुख्य मेन स्ट्रीम मीडिया का, जो छात्र के पास गया हो, जिसको चोट लगी है, उसको दिखाया हो कि आपको किसने मारा, क्यों मारा, क्या कारण रहा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस हो या मीडिया हो, उन्होंने एक पक्ष के दबाव में आकर उन्होंने दूसरे पक्ष पे कार्रवाई की है। ना उनकी बात दिखाई, ना उनसे बात की, ना उनका कुछ मुद्दा दिखाया कि उनके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। उनके दूसरी तरफ जो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र थे, उनकी कोई सुध नहीं ली मीडिया ने, सिर्फ एक तरफा नैरेटिव चलाया मीडिया ने, और पुलिस ने भी सिर्फ एक तरफा कार्रवाई की। और भी एक लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रघुवंश प्रताप सिंह है। और आप भी हॉस्टल से हैं? नहीं, मैं हॉस्टल से तो नहीं हूँ, लेकिन मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र। क्या करते हैं? मैं बीए सेकेंड ईयर से हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, अब जहाँ पे एक तरफा होता है वहाँ पे कोई बात ही नहीं होती है, ठीक है। कम से कम इनको क्या लगता है, इनको लगता है कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो गुंडे हैं, माफिया हैं या कुछ हैं। भाई छात्र हैं, दूर दूर से आए हैं पढ़ने, ठीक है। इनको ये लोग आतंकवादी बताते हैं, इनको ये लोग कहते हैं कि गुंडे हैं, माफिया हैं, मारते हैं, ये सब, ठीक है। भाई हम लोग कह रहे हैं कि खाने चलो, चले के खाना, तो इनको क्या, इनको कौन सा होता है कि न्याय दिए, है ना। खाने तो आए हैं, और इतना विश्वविद्यालय गरीब नहीं है कि हाँ शादी में खाने जाएंगे, ठीक है।
एक से एक बच्चे आते पढ़ने। मतलब एक नैरेटिव गढ़ा गया और विश्वविद्यालय को बदनाम करने की कोशिश की गई। हाँ, विश्वविद्यालय को बदनाम करने की कोशिश की, और जो हमारे आगे चल के आने वाले हैं विद्यार्थी, तो आप उनके इमोशनल हो रहे हैं। नहीं, मतलब हमारे छात्र मारा नहीं गया नहीं है, तो कोई बात नहीं, इतना देख के इमेज। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये तमाम वो छात्र थे जिन्होंने ये इस घटना को, या तो उनके साथी उसमें घायल हुए या तो उन्होंने देखा, और गुस्सा है छात्रों में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को लेकर, और प्रशासन की कार्रवाई को लेकर कि एक पक्ष पर मीडिया ने काम किया, पुलिस प्रशासन ने एक पक्ष को सुना, दूसरे पक्ष पर बात नहीं की। इस फिलहाल रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन गौतम के साथ मैं प्रतीक करे, दा हो हल्ला।